दोस्तों, लॉटरी लगने पर सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? घर खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे और अपने सपने पूरे करोगे। पर इतना पैसा बचा ही लोगे कि आपकी बची हुई जिंदगी अच्छे से बीत पाए। पर आज हम आपको कुछ ऐसे लोग दिखाने जा रहे हैं जो लॉटरी के पैसे का इस्तेमाल सही तरह से नहीं कर पाए और 1 से 2 साल में ही सारा पैसा खर्च कर बैठे। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है अब्राहम शेक्सपियर। आप सोच रहे होंगे कि शेक्सपियर नाम के लोग वैज्ञानिक या गणितज्ञ होंगे, पर ऐसी बात नहीं है। ये अब्राहम एक ट्रक ड्राइवर का असिस्टेंट था, पर उसे $30 मिलियन की लॉटरी लगी, यानी कि 214 करोड़ 11,75,000 रुपए। पर 2006 में लगे इस लॉटरी की वजह से उसकी जिंदगी अच्छी होने की बजाय और खराब हो गई। यदि वो ट्रक ड्राइवर असिस्टेंट था तो आप समझ ही सकते हैं कि उसे फाइनेंस के बारे में कितना नॉलेज है। जैसे ही उसे सारे पैसे मिले, उसने उन्हें खर्च करना शुरू कर दिया। सबसे पहली गलती उसने की रोलेक्स घड़ी खरीदकर, जो ब्रांड दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड माना जाता है, और उसने $1 मिलियन का घर भी खरीदा। पर अच्छी बात यह थी कि उसे कोई नशे का शौक नहीं था, जैसे कि ड्रग्स। पर जैसे ही उसके पास पैसे आए, धीरे धीरे लोग उसके पास पैसे मांगने के लिए आने लगे। अब्राहम ने डी मॉर्गन नामक महिला के साथ एक बिजनेस शुरू किया जिसका नाम था शेक्सपियर LLC। उसका ध्येय था अब्राहम की जिंदगी के बारे में लिखना। पर मैं आपको बता दूं कि खुद के ऊपर किताब लिखने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जिंदगी में कुछ तो हासिल किया होना चाहिए। बाद में मॉर्गन ने अब्राहम के अकाउंट पर पूरा कंट्रोल ले लिया। वो अब्राहम के बैंक से करोड़ों रुपए निकाल दी और महंगी गाड़ियां खरीदती। उसने शेक्सपियर का खुद का घर भी खरीद लिया, वो भी बस $500,000 में, जो कि ओरिजिनल कीमत से आधा था। बाद में रिसर्च के बाद पता चला कि उसने घर खरीदने के लिए खुद के पैसे दिए ही नहीं। उसने अब्राहम के अकाउंट के पैसों का इस्तेमाल करके उसी के अकाउंट में फिर से डाल के घर खुद के नाम कर लिया। इससे ये बात सामने आती है कि कभी भी अपने पैसे किसी और को कंट्रोल करने के लिए न दे, फिर चाहे वो आपका पति हो या फिर पत्नी। पर अप्रैल 2009 में अब्राहम एकदम से गायब हो गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी बॉडी एक कंक्रीट के नीचे मिली। मॉर्गन को उसी समय अरेस्ट किया गया। खुद को बचाने के लिए उसने अपने 14 साल के बेटे के ऊपर आरोप लगाया, पर पुलिस को सच्चाई पता थी। अब्राहम की जिंदगी लॉटरी जीतने के बाद भी बर्बाद हो गई। ये कहानी कम से कम आगे लॉटरी जीतने वालों के लिए सीख बन जाएगी। आपका दांत निकालना पड़ेगा। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? 200 रुपए। नंबर 2 पर है विली हर्ट्स। 1990 में इस आदमी ने $31 मिलियन की लॉटरी जीती, पर अगले 2 साल उसके और उसके परिवार के लिए भयानक साबित हुए। लॉटरी के पैसे आने के पहले ही उसने अपने पत्नी को डिवोर्स दे दिया और बच्चों को छोड़ दिया और अपना सारा पैसा कोकेन पर उड़ाने लगा। 1 साल बाद 1991 में उस पर मर्डर का इल्जाम लगा, जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड के सिर के बीचों बीच गोली मार दी। उस वक्त वो 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकला था और पूरे 48 घंटे नशा कर रहा था। ये बात तो सही है कि पैसा जिंदगी नहीं बदलता, पर जिंदगी में किए जाने वाले बुरे या अच्छे कामों को जरूर बढ़ावा देता है। नंबर 3 पर है बिली बॉब हैरेल्ड जूनियर। इस व्यक्ति को अपना खजाना गंवाने के लिए सिर्फ 2 साल लगे, जो उसने टेक्सास जैकपॉट में 31 मिलियन के तौर पर कमाए थे। पर इस कहानी में बिली कुछ ज्यादा ही अच्छा था। जैसे ही उसे लॉटरी लगी, उसने अपना जॉब छोड़ दिया, अपने हिस्से में से कुछ पैसा चर्च को दिया, घर वालों और दोस्तों के लिए अलग अलग गाड़ियां खरीदी और बहुत सारा पैसा चैरिटी को भी सौंप दिया। उसने एक बार 50 टर्की का गोश्त भिखारियों में बांट दिया
पर जितना उसका दिल बड़ा था उतनी उसकी पैसे संभालने की क्षमता बड़ी नहीं थी। इससे यही बात सामने आती है कि यदि आप कभी भी लॉटरी जीते तो पैसे खर्च करने से पहले एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर अपॉइंट करें और कभी भी अपने घर वालों या फिर रिश्तेदारों की बात सुनकर उसे खर्च मत करें। एक साथ पूरी कीमत लेने की वजह से उसे एक्चुअल लॉटरी अमाउंट से कम ही पैसे मिले। सारे पैसे खत्म होने के बाद उसके पत्नी ने उसे डिवोर्स दे दिया। फिर 1999 में उसने सुसाइड कर लिया। ये करने से पहले उसने कहा कि लॉटरी जीतना उसकी जिंदगी की सबसे बुरी चीज थी। इससे ये बात सामने आती है कि एक साथ पूरे पैसे लेने से अच्छा है हर महीने थोड़े थोड़े पैसे लेते रहो। नंबर 4 पर है विवियन निकोलसन। 1961 में विवियन निकोलसन के पति कीथ ने 3.5 मिलियन पाउंड की लॉटरी जीती, जो कि उस समय काफी बड़ी कीमत थी। मीडिया ने उनसे पैसे खर्च करने के बारे में पूछा तो उसका उत्तर था स्पेंड स्पेंड स्पेंड, यानी कि खर्च करो खर्च करो खर्च करो। और वो मजाक नहीं कर रही थी। अगले कुछ सालों में उसने कई सारी चीजें खरीदी, जिसमें महंगी गाड़ियां, कपड़े, बड़े बड़े घर, लैविश वेकेशंस। पर इनकी यही बात ने उनके सारे पैसे खत्म कर दिए। 1965 में उसके पति कीथ की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई तो सारा टैक्स का लोड विवियन के सिर पर आ गया। आखिर में वो बैंकरप्ट हो गई। उसके बाद वो काफी शराब पीने लगी। कुछ ही सालों बाद उसने 3 अन्य व्यक्तियों से भी शादी कर ली। उसके ऊपर स्पेंड 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 के नाम के ऊपर गाना भी बनाया गया। उसका कहना था कि गाने में एक्टर और म्यूजिक तो सही था, पर वो उसकी जिंदगी को अच्छे से नहीं दिखा पाए। 2015 में उसकी मौत हो गई। कोई उसके बारे में कुछ भी कहे, पर उसने अपने जिंदगी में कभी बुरा वक्त महसूस ही नहीं किया। नंबर 5 पर है माइकल कैरोल। जब 2002 में 19 वर्षीय माइकल कैरोल ने यूके नेशनल की लॉटरी जीती तो वो सेलिब्रिटी बन गया। कैरोल ने $14 मिलियन जीते थे। दरअसल कैरोल पैसे जीतने से पहले कचरा उठाने का काम करता था। जब उसने ये बड़ी लॉटरी जीती तब उसके पास कोई बैंक अकाउंट भी नहीं था, जो ये बताता है कि पैसों को कैसे हैंडल करे इसका उसके पास कोई नॉलेज नहीं था। उस वक्त कैरोल का ये कहना था कि वो इन पैसों को बचाए रखना चाहता है, पर जैसे आपने सोचा कि वैसे कुछ हुआ ही नहीं, वरना वो इस वीडियो में रहता भी नहीं। पैसे बचाने के बजाय कैरोल पार्टी करने और गैम्बल करने लगा। जब उसने लॉटरी जीती तभी उस पर कई सारे केस भी चल रहे थे। लॉटरी जीतने के बाद ही कैरोल ने एक बड़ा मैंशन लिया, जिसका नाम उसने द ग्रांज रखा, जहां वो बड़ी बड़ी पार्टियां किया करता। 2012 तक वो अपने सारे पैसे खर्च कर चुका था और जंगलों में झोपड़े में रहने लगा। आखिरी बार ये खबर सामने आई थी कि वो एक बिस्किट कंपनी में काम कर रहा है, जहां उसे प्रति महीना $300 मिलता है। नंबर 6 पर है एंड्रयू जैक्सन विटेकर जूनियर। अब तक जितने भी कहानियां आपने सुनी होगी उन्हें सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे और एक बार आप उन पर भरोसा भी कर लेंगे। पर क्या आप विश्वास करोगे यदि मैं कहूँ कि किसी ने $315 मिलियन उड़ा दिए, जो कि 2250 करोड़ 36 लाख रुपए होते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ एंड्रयू के साथ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एंड्रयू ने 2250 करोड़ उड़ा दिए। 2002 में एंड्रयू ने पावरबॉल लॉटरी में अनगिनत पैसा जीता, बल्कि इतना ही नहीं, ये अब तक की सबसे ज्यादा जीती हुई लॉटरी थी। उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने प्रति माह पैसा लेने के बजाय एक साथ पैसे लिए, जो 3,315 से कम होके $170.5 मिलियन हो गए। टैक्स लगने के बाद वो 113 मिलियन हो गए। उसके बाद उसने अपने जीते हुए पैसों में से 10% चैरिटी को दे दिए, यानी कि लगभग 10 मिलियन। उसने 14 मिलियन देकर खुद का फाउंडेशन भी खोला, जिसका नाम था जैक्सन विटेकर फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का काम गरीब लोगों को खाना, कपड़े और घर देना था। तो आप सोच रहे होंगे कि एंड्रयू काफी अच्छा बंदा है। जी बिल्कुल वो था, पर क्या वो होशियार था? जी नहीं। एक बार में जाते वक्त वो $550,000 अपने कार में रख गया।
और उसकी कार को चोरों ने खोला और सारे पैसे लूट ले गए। पर इससे उसे सीख नहीं मिली। कुछ महीनों बाद फिर से चोरों ने उसकी गाड़ी से $200,000 चुरा लिए। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? पर चीजें बाद में बद से बदतर हो गई जब उसके पोती के 18 वर्षीय बॉयफ्रेंड की उसी के घर में मौत हो गई। और कुछ महीनों बाद उसकी पोती भी अजीब तरह से उसके दोस्त के घर पर मरी हुई मिली। उसे जुगार खेलने की लत लग गई थी। वो एक बार कैसीनो में 10 करोड़ रुपए हार गया और उसी बीच उसके महंगे घर को 2016 में आग लग गई। यदि वो अभी भी ऐसी गलतियां करता रहेगा तो जल्द ही उसका बचा हुआ सारा पैसा खत्म हो जाएगा और वो रोड पर आ जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी लॉटरी जीती है? यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।